बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एक सिंपल सा दस्तूर है कि जब आप मोहरों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके बाद आप उनको रास्ते से हटाते हैं। यही काम इजराइल इस वक्त करने के लिए जा रहा है। इस वक्त इजराइल ने एक ऐसी बात की है जो आप इमेजिन करेंगे कि उनके मीडिया पर उनके तमाम लोग इंटरनेशनल सतह पर एक ग्राउंड बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब शाम का मुस्तकबिल क्या है हमें नहीं पता। नेतन्याहू आया है, आप जरा अंदाजा करें कहता क्या है। नेतन्याहू कहता है कि शाम के अंदर जो बागी हैं उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, इंटरनेशनल लॉ की यानी खिलाफ वर्जी की है। अब वक्त आ गया है कि उनको शाम में मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग दहशतगर्द हैं। इमेजिन करें ज़रा, नेतन्याहू इस वक्त कह रहा है कि वो अब टारगेट करेंगे जुलानी ग्रुप्स को और इन तमाम लोगों को। यानी आप सादा अल्फाज में समझे कि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि अब जुलानी हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब इसको हटाना, इसको मारना हमारे लिए बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि अब हमें आगे बढ़कर काम करना है। अब सवाल आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि जब से जुलानी ने इन सब ने शाम को टेक ओवर किया है, एक दफा भी जुलानी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि इजराइल ने हमारी एयरफोर्स तबाह की, हमारी तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं, मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया है शाम का, और हम इजराइल के खिलाफ लड़ने जा रहे। छोड़ें आप गजा के लिए, गजा को तो आपने जाना ही नहीं है लड़ने के लिए, आप छोड़ें इसको। शाम के इलाके इजराइल ने टेक ओवर कर लिया 8 दिन के अंदर, आपकी सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी। अब कब जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए? चलें उसको भी छोड़ें। अब ये गुलान हाइट्स से सारा कुछ कब टेक ओवर कर रहे हैं उनसे? एक दफा भी इन लोगों ने इजराइल को नहीं कहा कि शाम के इलाके तुमने लिए हैं। हल्की फुल्की ढोलकी बज रही है तुर्की से, जी ये इजराइल ये काम ना करे, इजराइल खिलाफ वर्जी ना करे, अवाम मुकाबला करेगी, फलाना, वही होम्योपैथिक बयानात। आप अंदाज़ा करें अब क्या मामला हो रहा है। अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि इन बागियों को कुचलने का वक्त आ गया, तो वो सीधी तरह वो जुलानी को हिट करने की बात कर रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इसराइल कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी को बीट कर सकता है। अब जुलानी इस वक्त खुलकर सामने आ रहा है। वैसे अगर आप गौर करें तो जुलानी के कपड़ों में और ज़ेलेंस्की के कपड़ों में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, एजेंडा भी दोनों का सेम ही है। देखिए, बशार अल असद बहुत बुरा था, बदतरीन डिक्टेटर था, जो कुछ भी था उसके दौर के अंदर आप जो मर्जी कह ले, वो एक बड़ा कातिल भी था, उसने बड़ा जुल्म किया, बड़ी करप्शन की। लेकिन उसके दौर में शाम के ये हाल नहीं हुआ था, ये टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे थे शाम के। और आप आज देख लें कि अब जुलानी, यानी अब आप सोचें इजराइल को लगता है कि भाई जुलानी जो है वो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो हम इसको स्ट्राइक कर दें और हम अब शाम के अंदर आगे बढ़ते जाए। हत्ता कि जुलानी ने एक दफ़ा भी नहीं इजराइल को धमकाया या ऐलान किया कि हमारे, देखिए आप गजा को तो छोड़े, आपका कोई यानी आप एक लड़ाई करते आ रहे हैं पिछले 10 दिनों से, आप इलाके पर इलाके फतह करते आ रहे हैं, आपने सारा किया, आपने कहा हमने ये कर लिया वो कर लिया, बिल्कुल आपने किया है। तो भाई अब आप इलाके कब ले रहे हैं इसराइल से वापस? नहीं, सिंपल सी बात, इसका जवाब क्यों नहीं कोई दे रहा? ये इतने जो ढोल ढमक्के बजाए जा रहे हैं, जी जुलानी आ गया, फलाना आ गया, और भाई आपके पास असला है ना, मैन पावर भी है, आपके पास टैंक्स भी है, अमेरिका का दिया सब कुछ है। आप छोड़े गजा को, ये जाके अपने गुलान हाइट्स से वापस लें जो ये आपकी एयरफोर्स तबाह करके गया इजराइल की। कर क्या रहे हैं आप लोग? ये शाम के अंदर आप यहाँ पर हैं, आपके लिए जाना इजराइल में कौन सी बड़ी बात है? आप छोड़ें सारे काम को, अपनी फौज लेकर जाएं और जाकर उनसे इजराइल को कि भैया हमारे इलाके वापस करें, हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। और फिर उसके बाद कि ठीक है जी अब तुम गजा वापस लेकर ही आएंगे। आप यकीन करें कि ये लोग जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ें और उसके खिलाफ जाकर गजा को आज़ाद करवा लें, पूरी दुनिया इनके हाथ पर बैत कर लेगी। पूरी दुनिया, यानी 2 अरब मुसलमान इनके हाथ पर बैत कर लेंगे कि यार इन्होंने गजा को आज़ाद करवा लिया है। ये गजा को इन्होंने क्या आज़ाद करवाना है, इसराइल इसको अब ठिकाने के लिए लगा रहा है। अब आज आप अंदाज़ा करें वो इसको मारने के लिए जा रहे हैं, वही समझते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो गया है, अब हमारी राह में रुकावट है। अब आप ये सोचें कि वो ये क्यों काम करें। 2 वजूहात समझ लें। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त और शाम के अंदर भी कंसर्न ये हो रहा है और उंगलियां उठ रही हैं जुलानी और इन सब ग्रुप पर कि एक तो भाई दाइश के साथ इनकी एफिलिएशन थी, ये दाइश में था पहले, फिर अलकायदा वगैरह, दाइश के साथ बुरा काम कर रहा था। और लोग इनसे बात कर रहे हैं कि यार आप लोग इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं जा रहे आप वहाँ पर?
आप लोग 430 दिन तक वो, आप सोचें कि क्या हालत है गजा के अंदर। या सिनवारों में सारे चीखते रहे यार, कोई मदद करने के लिए आए, आओ लड़ो, इनमें से कोई नहीं गया। तो अब लोग कहते हैं चलो वो तो दूर है, आप अपने इलाके इसराइल से क्यों नहीं ले रहे? वो सारा कुछ आपका तबाह करके चला गया, एयरफोर्स नेवी है वो। अब हो ये रहा है कि इसराइल इस बात पे बड़ा कंसर्न है। देखिए ये जो ताकतें होती हैं, ये जब भी कभी भी आपके खिलाफ भी हो जाती है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इनमें ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे वो आपके साथ होते हैं, बहुत सारे आपके खिलाफ भी होते हैं। अब इसराइल को ये लग रहा है कि पूरी दुनिया की डिमांड इनसे हो रही है, उंगलियां उठ रही हैं दिखावे के लिए से। ये ना हो कि इसराइल के खिलाफ लड़ पड़े और एक दफ़ा लड़ाई हो जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि मामला क्या, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले तो वार्निंग जारी की थी कि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, आपके साथ रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी। आप सोचें, वो नेतन्याहू और दुनिया का बदतरीन कातिल इंसान और दुनिया का बदतरीन वार क्रिमिनल, जिसने हर इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी, गजा के अंदर, लिबनान के अंदर, शाम के अंदर, वो इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा है। ये असल में दोनों ही मोहरे हैं, दोनों ही मोहरे हैं। एक उधर का है वो भी बर्बादी कर रहा है और एक ये। लेकिन असल बात ये है कि इजराइल अब स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है जोरानी के ऊपर। ये असल कहानी है। देखिए किसी भी वक्त वो इसको उड़ा सकता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। उसको लगता है कि मेरा टास्क मुकम्मल हो गया है। असल मकसद ये था कि शाम के अंदर ईरान को निकालना, हिजबुल्लाह को निकालना, फिर उसके बाद बशारुल असद को निकालना, रूस को निकालना। अब रूस गया तो डिफेंस सिस्टम गया, डिफेंस सिस्टम गया तो 24 घंटे में उसे सारी एयरफोर्स, नेवी और सारी फौज को तबाह करके रख दिया। अब आप ये सोचें, शाम की हालत ये है कि शाम की 70 साल की मेहनत 4 यानी मिनट्स के अंदर उसने तबाह बर्बाद कर दी, सारी तमाम चीज़ें तबाह कर दी। अब इस सारे मामले पर उसको ये लग रहा है कि मेरा टास्क अभी मुकम्मल नहीं है, अब हमें इन बागियों को भी कुचलना पड़ेगा। देखिए दो ही सूरत हाल हो सकती है। इन बागियों को या तो वो लड़ा दें पूरी तरह कुर्दों के साथ और इनकी आपस की जंग छिड़ जाए, या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वैसे भी इस वक्त हो रही है, तो उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि इन सबको भी तबाह करना है। यानी इनकी फौज तो हमने मन कर दी है तबाह, तो हमने अगला काम भी करना है ताकि आगे बढ़कर कोई काम ना कर सके। लेकिन कैसी हैरानगी की बात है कि इस सारे मामले पर अमेरिका का खेल आप ज़रा देखिए। एक तरफ वो इनको पाल भी रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्तेमाल भी करें, यही इनकी सूरत हाल होती है। बहरहाल आज अगर नेतन्याहू ने यहाँ तक आकर ये बात कह दी है कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि इनको रास्ते से हटाया जाए, इनको कुचला जाए। आप सोचें कि वो आगे से ये भी बात कर रहे हैं। इनसे ज़रा पूछा कि भाई आप लोगों ने एयरफोर्स क्यों तबाह की? कहते हैं जी ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के हाथ में लग जाएगा, यानी दाइश के लोग हैं। आप अंदाज़ा करें कि दाइश ने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा, इन ये तमाम जुलानी टाइप से इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि हमने इजराइल के खिलाफ बयान तक नहीं दिया। यानी लोग इनसे कह रहे हो जी वो आएंगे तो ये करेंगे, इनके छोटे मोटे लीडरों ने एक आधा कोई बयान दिया हो जी हम आज़ाद कराएंगे, और भाई ऐसी भड़के, और तुर्की भी बड़ी मार चुका है। आपने पिछले 425 दिन में कोई काम नहीं किया, अब इजराइल आप पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। अब आप कहां पर खड़े होंगे? आपकी तो लड़ाई होनी, आपने आजाद करा लिया शाम, आपकी तो लड़ाई होनी चाहिए इसराइल से। जाएं सबसे पहले जाकर 1967 वाले इलाके इनसे ले वापस, और फिर आपकी हुकूमत आई है। देखिए बशारुल असद का जो खानदान था बड़ा ही घटिया खानदान था, तकरीबन 54 साल तक वो मुसल्लत रहा है। तो आपको तो 54 साल बाद मौका मिला तो जाए ना अब इसराइल को आज़ाद करवाएं। यानी इसराइल को अपने आप से ही आज़ाद करवा ले। इसराइल को कैसे आज़ाद आप करवा सकते हैं? क्योंकि उसकी आज़ादी आप छीन लेंगे, जो शाम वाली है, तो उसको आप एक महदूद इलाके तक ले जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि भाई आपकी यूनाइटेड नेशन जो आज़ादी दी थी वो यहाँ तक है, हम इससे आगे नहीं हो सकता। बात की बात है जो काम होना है, तो आप जाकर इसराइल की आज़ादी छीन कर उसको आज़ाद करें कि यहाँ तक रहो तुम। तो इस सूरत हाल में अपने इलाके भी उनसे आज़ाद करवाएं। अब अगला मरहला जो पैदा होने वाला है वो इजराइल पूरी तरह तैयार है। देखिए ये यहाँ तक मामला नहीं रुकने वाला, ये आगे जा रहा है लिबनान में, ये आगे उर्दन में जा रहा है, मिस्र में दाखिल होगा, तुर्की में दाखिल होगा, फिर बढ़ते 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 मामला यहाँ तक आ जाएगा कि इजराइल इस सारी सूरत हाल में अब इराक को लेकर जाना है और ईरान को करना है। देखिए एक बात उनको पता चल गई है कि अब हम जो मर्जी करें, जुलानी के साथ करें या कुछ भी करें, किसी को भी स्ट्राइक में मारे, अपने लोगों को मारे, एक बात तो तय है कि कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। ना ईरान आएगा, ना रूस आएगा,
तुर्की ने तो खैर आना ही नहीं है, किसी ने मदद करने के लिए आना, तो मेरे लिए तो मैदान साफ है। तो इलाके असल में उसे एक और भी बात ही आज पैगाम दे दिया है जुलानी को कि भाई सारी सूरत हाल में मैंने जो इलाके लेने, अगर तुम आगे आओगे तो हम मार देंगे। यानी अपने मोहरे को मारना ये कौन सी बड़ी बात है। सो बड़ा ही अजीबो गरीब खेल हुआ है कि जिसको आपने इस्तेमाल किया है अब आप उसको ठिकाने लगा देंगे। बहरहाल फिर भी एक सारी सूरत हाल में जुलानी को चाहिए कि भाई छोड़े सारे काम को, बाद में होंगे सारे काम। आप इजराइल जाए ना, जाकर पहले अपने इलाके उनसे वापस लें और उसके अलावा कहते हम गजा आज़ाद कराने के लिए आ रहे हैं, तो बाकी काम बाद में देखा जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।